राजस्थान में जब जब सड़क पर संघर्ष होता है तो नाम हनुमान बेनीवाल का आता है और एक बार फिर ये लड़ाका आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुका है। 25 तारीख को जयपुर कूच होगा और बड़ी संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान के वो बेरोजगार युवा जो कि सरकार से त्रस्त है वो हुंकार भरेंगे। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर लगभग उसी मैदान में बात की जा रही है कि हुंकार भरी जाएगी एसआई भर्ती और आरपीएससी को लेकर। देखिए 25 तारीख हमने तय की है, 17 दिन से हम बैठे हैं। 23-24 दिन का हमारा आंदोलन हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन गिरफ्तारी भी दी थी 100 से ज़्यादा यहाँ नौजवानों ने। सरकार टच से मच नहीं हो रही। हाई कोर्ट के अंदर सरकार को फटकार लगी, दोबारा फटकार लगी 15 तारीख को। गिड़गिड़ाई सरकार, 1 महीने का समय दे दो। अब साहब तो कहा लास्ट 10 दिन का समय, और तुम्हारे ऊपर वित्तीय वो भी लगाएंगे हम, अगर आपने इसके अंदर नहीं किया 26 तक तो जुर्माना लगाएंगे मंत्रियों पे और तमाम जिम्मेदारों पे। और बार बार डांट फटकार खा के ये सरकार वापस आ जाती है। और भजन लाल जी का नियंत्रण मंत्रिमंडल पे भी नहीं रहा और न विधायकों पे रहा। अभी गुजरात के अंदर जो फीडबैक दिया गया इसमें 0 हो गया इनका मामला। तो मुझे लग रहा है कि इनकी पर्ची जो खुली है ये कभी भी एक्सपायर हो सकती, पर्ची नहीं आ सकती राजस्थान के अंदर, कभी भी हो सकता है ऐसा। क्योंकि राजस्थान के अंदर हुआ है पहले भी, पिछली बार भी पायलट सरकार गिराने चल दिए थे, उससे पहले भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी, तो नई बात नहीं है। और दिल्ली वाले अब इस स्थिति के अंदर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो चूक हुई, अमेरिका ने जो पंचायती करी, उससे देश के अंदर जो मोदी की ताकत थी, जो संबल था, जोर जोर से दाड़ रहे थे, वो दाड़ इनकी कमज़ोर हो गई। लोगों ने कहा कि आप तो अमेरिका कहना चाहिए करते हो, अमेरिका बॉस है आपका। ये पूरा देश कह रहा है। हमने तो सेना के सम्मान में डेफर किया आंदोलन को, और मैं तो डिफेंस कमेटी में रहा हुआ हूँ, और हमें तो बड़ा इस बार लग रहा था कि आर पार की लड़ाई हो जाएगी, जो भी आतंकी ठिकाना है सारे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन बीच में ही कंप्रोमाइज़ कर लिया, सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने की, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तानी कहीं न कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आपने जब जब हुंकार भरी है, चाहे आपने बीकानेर की बात कर लो, चाहे सीकर की बात कर लो, और एक बार फिर लगता है कि उसी तरह की हुंकार 100%। मैं वहाँ तो क्या है कि मैं 10-10, 15-15 दिन उन इलाकों के अंदर घूमता था उस समय। लेकिन अब 2-3-4 दिन का रोड शो वगैरह कुछ छोटा मोटा होगा तो कर देंगे, एक अंचल का आसपास, तो बच्चों को थोड़ा वो भी मिल जाए। गर्मी बहुत है लेकिन आएंगे बच्चे। कांग्रेस बीजेपी तो रोकने का प्रयास करेगी। इनके जितने भी, हमारा छात्र संगठन नहीं है ना बना हुआ आरएलपी का, तो छात्र संगठन कार्यकारिणी इसकी भी घोषणा जल्दी हम करेंगे, ताकि आइंदा से जब कोई और आंदोलन हो, आइंदा चुनाव हो, तो हमारे बच्चे भी मजबूती के साथ लड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सड़कों पर। थोड़ा चैलेंज इस लिहाज से भी देखा जा रहा है क्योंकि जब जब आंदोलन पहले हुआ एसआई भर्ती को लेकर नेता पीछे हट गए तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे उनको भी निराशा हाथ लगी। हनुमान बेनीवाल जरूर जोश भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि भीड़ आ पाई भी। अभ्यर्थियों को तो उठा उठा कर लाना पड़ रहा है, आ ही नहीं रहे। सही कह रहे हो आप। यहाँ भी अभ्यर्थी तो 5-6 आते हैं, बाकी तो दूसरे नौजवान आरएलपी की टीम के लोग, ये बच्चे, ये सारे आ रहे हैं। ले आऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो 1 लाख का आह्वान कर दिया ना, वो तो दौड़ेगा। अब 1 लाख तैयार है, किस दिन रवाना होना है। इतने लोग आएंगे कि जयपुर जाम हो जाएगा उस दिन, इतनी तादाद में लोग आएंगे। और राजस्थान की तस्वीर, तकदीर बदलने के लिए नौजवान हुंकार भरेंगे। जिस तरह 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर 1857 की क्रांति का क्या महत्व है, वही हनुमान बेनीवाल की 25 की हुंकार रैली से राजस्थान की तस्वीर, तकदीर बदलेगी। और आने वाले समय के अंदर लोग कांग्रेस से भी हिसाब मांगेंगे कि कहाँ था विपक्ष जब हनुमान अकेला लड़ रहा था इस राजस्थान को बचाने के लिए। और बीजेपी को भी कहेंगे कि आप सत्ता मारने के लिए कुछ भी कर देते हो और सत्ता में आती बात भूल जाते हो। तो ये निश्चित रूप से आरएलपी करो या मरो की स्थिति के अंदर है इस बार। या तो करो या मरो, क्योंकि राजस्थान में कैसे जगाएं लोगों को। 3 से 1 पे ले आए, 1 से 0, 4 को समझाते हैं, 3 भाग जाते हैं, क्योंकि आदत नहीं रही लोगों की। यहाँ पॉलिटिकल रूप से लड़े नहीं, संघर्ष नहीं किया, बस फटाक से इनको आराम से चाहिए कि मेरा ट्रांसफर कर दो, पोस्टिंग करा दो, मुझे ये दे दो और मुझे वो दे दो, मुफ्त ट्यूबलाइट दे दो, मुफ्त बल्ब दे दो, मुफ्त अनाज दे दो, इसे राजी हो जाते हैं। तो ये क्षमता नहीं है। मैं भर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और 66 साल बाद पार्टी बनाई मैंने, और अब भारतीय आदिवासी पार्टी बनी मेरे 5 साल बाद। तो 2 पार्टियाँ राजस्थान की बनी, तो निश्चित रूप से नौजवान तैयार है। अब की बार बड़ा धमाका होगा राजस्थान का। मैं इस आंदोलन से देख रहा हूँ कि जाट भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, हर कोई कास्ट का है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है कि आप 2 समुदाय के बीच तो इस तरह। सुनो, लोगों की आदत है, लोगों का मुद्दा ही नहीं है। जिस पे ट्रोल किया जा रहा है वो मामला क्या बताओ। मैंने तो किसी जाति का तो बोला ही नहीं। और कुछ लोगों ने अगर मुगलों से संबंध स्थापित किए, शादियाँ करी, तो उनके खिलाफ जाओ ना, उनको हटाओ घर के अंदर, कब्जा करो उन लोगों दम में तो जाके। क्यों किया उन्होंने, उनसे बात करो, मेरे से क्यों कर रहे हो। और मैंने ये कहा कि
लड़ाइयाँ जो लड़ी, महाराज सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, सबसे बड़ी लड़ाई महाराज सूरजमल ने लड़ी, दिल्ली पे कब्जा किया, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, उनका नाम लिया। अब कोई लड़ाई किसी ने लड़ी ही नहीं, उसका मैं थोड़ी कहूँगा, तो भजन लाल जी से कहला लो या अशोक गहलोत कह देगा भाई नहीं लड़ी, उनका ही नाम ले लेगा वोट के लिए। मैं वही बात कहूँगा जो सही है। और राजस्थान में राजनीतिक रूप से लड़ने की क्षमता नहीं है लोगों के अंदर है। आप देखिए राजपूत समाज जो अभी बात कर रहा है, इनके देवी सिंह जी भाटी ने 2003 में लड़ाई की शुरुआत करी, लड़े थे, एक सीट आई थी, तो समाज ने साथ क्यों नहीं दिया उनका? दे देते, उनका तो दे देते हैं। और मैं तो इनके भी मामले उठाता हूँ, राजपूत समाज की बात है इनके भी उठाता हूँ, ब्राह्मणों के भी उठाता हूँ। मैंने ही सबसे पहले 2016 में दिसंबर में नागौर में जो रैली की, EWS आरक्षण की पैरोकारी सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने करी 5 लाख की रैली में, कि ब्राह्मण बनिया का इस राजपूत को भी आरक्षण देना चाहिए आर्थिक आधार पे, अगर वो गरीब है तो आरक्षण का हकदार है। ये कहने वाले तो करते रहते हैं, हर समाजों के अंदर होते हैं, ऐसे कहने से थोड़ी होता कोई व्यक्ति किसी को कुछ कह दे, क्या फर्क पड़ता है? कौन ऐसे लोग जो कि 2-4-5 लोग हैं, और जो चाहते हैं हनुमान बेनीवाल संघर्ष क्यों कर रहा है, वो मंत्री बन गए फिर भी उनकी पॉपुलरिटी नहीं है। जब वो भीड़ में जाते हैं तो उनको तो नमस्ते कहकर अपना परिचय देना पड़ता है, मैं जाता हूँ तो मेरा सम्मान होता है, इससे चिढ़ते हैं बहुत से लोग, इसलिए उनको और तो कुछ मिलता नहीं, ऐसी चीज़ें मिलती तोड़ मरोड़ के डाल देना। मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सही चीज़ दिखाएं लोगों को, जिससे लोगों के अंदर कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो। मैं तो समुदायों को एक साथ रखता हूँ, मेरे को लड़ना नहीं होता तो कभी का लड़ा देता, मेरे पास तो कई वाहन आए थे, कई मौके थे, आप में भिड़ंत करवा देता मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरी आदत नहीं। मैं लड़ता हूँ हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए। ये ऐसा ही भर्ती का मामला युवाओं का मामला, मेरा थोड़े एक समाज का मामला थोड़े। या अगर मेरे समाज के लोगों ने गलती की है तो वो भी सजा भुगत रहे हैं, आ रहे हैं ना, सारे कॉपियाँ देख रहे हो आप, एक एक करके आ रहा है। अब जिनकी लड़ने की क्षमता नहीं, मोबाइल ले लिए, किसी ने फाइनेंस पे ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो बैठे बैठे उस पर डाल देते हैं, उसका क्या इलाज है बताओ मुझे? सड़क पर आ नहीं सकते लोग। क्योंकि आप अपने समुदाय के ही नेता, चाहे दिव्या मदेरणा हो, चाहे हरीश चौधरी हो, उनको भी आप बख्शते नहीं। तो फिर आप उनको ये पता करो कि 18 में 23 में जो उनकी मदद करी वो भी तो साथ साथ दिखाया करो, कि पहले हनुमान जी ने करी मदद और फिर ये बने उनके खिलाफ, जब खड़े हो गए तो खिलाफ हो गए, तो मैं उनके खिलाफ बात करता हूँ। मैं वो कोई ऐसे लीडर नहीं है। ये लोग ही कहते हैं अशोक गहलोत ने हमें बर्बाद किया, तो पहले अशोक गहलोत का थैला ये उठा था बाड़मेर वाला, और ये भी सरकार गिर रही थी तो गहलोत के साथ थी, तो मैंने तो कोई इसको जिताने का ही काम किया। 18 में हरीश की 18 में मदद करी मैं बाई तुझे खुद फार्म भरता हरवा देता हरीश को, लेकिन मैंने कैंडिडेट उतार दिया। मैंने कहा मुझे क्या करना है यार, क्या हर जगह सारा होगा कि नहीं होगा। आप इंडिया गठबंधन से सांसद हो, लेकिन इस पूरे मामले पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुप है। नहीं, उन्होंने किया था ना, गोविंद डोटासरा ने काम अभी किया तो था। उपचुनाव के अंदर सारे टिकट बीजेपी वालों घर दे के आ गए थे ना, 4-4 हज़ार वोट आए, 5 जगह जमान जब्त हुई कांग्रेस की, कर तो दिया काम। वो तो मैं अगर अलायंस नहीं करता तो इनका खाता नहीं खुलता राजस्थान में, कहाँ से खुलता बताओ मुझे? खुला तो नहीं पिछली दोनों बार। इनका भी कांग्रेस का भी अंतर राजस्थान में, क्योंकि जिस नेता का भी आप नाम लोगे जो भी होगा, कहीं न कहीं उसके ईडी और सीबीआई के रडार पे हर लीडर कांग्रेस, इसलिए डरे हुए हैं, बयान दे के छुप जाते हैं। बयान दे के भजन लाल जी ने कहा ना कि कुछ लोग रात को मिलने आते हैं मेरे से, तो उनमें वही तो लोग हैं 3-4-5 तो देर सवेर मिल जाते हैं। यही वजह है कि काफ़ी दिनों से दिव्या मदेरणा का आपके खिलाफ कोई ट्वीट नहीं है। उसका मुझे सुनो, उसका देखिए, वो एक बार विधायक रही है, एक बार विधायक रही, उसे मेरे खिलाफ क्या ट्वीट वो करेगी? मैं तो पार्टी चला रहा हूँ। आज कांग्रेस अगर उसको टिकट नहीं दे, कितने वोट ले लेगी निर्दलीय? आप बताओ, 5,000, 3,000, 7,000, इससे ज़्यादा दम नहीं है। छोड़ के दिखाओ कांग्रेस। मैं तो छोड़ के पार्टी बना के कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी से लड़ रहा हूँ, यही लड़ रहा हूँ आपके सामने। 25 साल से लड़ रहा हूँ, मंत्री पदों को कई बार ठोकर मारी, मोदी के यहाँ लड़के ठोकर मारी, राजस्थान का सम्मान हर जगह बढ़ाया। जिनके आप नाम ले रहे हो वो पार्टियों के नेता, अगर पार्टी इनको निकाल दे तो ये वार्ड पार्षद भी नहीं बने। बता रहा हूँ आपको, वार्ड पार्षद बनने में भी बहुत जोर आता है। पार्टियों के लीडर है, और जिन जिन के नाम ले रहे हो इनकी एक एक बार मदद मैंने सबकी कर दी, और हमेशा मदद नहीं करता। मदद करने के लिए पार्टी थोड़ी बनाई है। इस पार्टी ये सत्ता में कैसे आए, इसके लिए मैंने पार्टी बनाई। क्या हनुमान बेनीवाल ने यही ठान रखा है कि मैं सड़क पर हमेशा रहूँगा? नहीं, सड़क पर तो रहने के अलावा उपाय नहीं है ना। सत्ता में तो ला नहीं रहा राजस्थान का नौजवान, वोट के टाइम इधर उधर हो जाता है। अगर ये इतनी तादाद के अंदर वोट डाल दे तो कितना 15 लाख सदस्य बने मेरे सदस्यता अभियान में, दुगने मान लो 30 लाख तो वोटर सीधा ही आता है। नहीं आया वोट, समय पे टिकट नहीं बांट पाए, समय नहीं मिला। छात्र संघ आंदोलन में 1 महीना मेरा खराब कर दिया इन छात्रों ने, छात्र भी नहीं आए, और पहली बार मेरी कमजोर रैली हुई 10,000 12,000 लोगों की। कभी मेरी रैलियों में 5 लाख 7 लाख से कम भीड़ नहीं आई, लेकिन उस छात्र संघ के लिए, छात्रों के लिए लड़ते हुए मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस समय। लेकिन लगातार जब इस तरह की आप मूवमेंट अब शुरू कर रहे हो, ऐसा ही वाला मुद्दा हो,
इसमें लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं बात निष्कर्ष तक पहुंचेगी। 100% पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? वो तो नहीं पहुंचेगी तो बीजेपी हार जाएगी राजस्थान में जगह जगह, पंचायत पालिका तमाम। ये नौजवान है, इन्होंने बात ठान ली तो यही चलाते हैं सारा। और हमारे बड़े नौजवान खाली सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क पर तैयारी चलते हैं, साथ चलते हैं सारे के सारे। आप देखना 25 को कैसा नज़ारा होता है राजस्थान का, किस तरह चारों तरफ से तूफान आता है राजधानी के। मीणा गुजर बेल्ट से भी लोग आएंगे, जाट बेल्ट से भी आएंगे, तमाम यादव, तमाम सारी जातियों के लोग उस दिन यहाँ जवान यहाँ आएगा, और तमाम जातियों के नेता भी आपको मंच पर देखें। बीजेपी के किरोड़ लाल मीणा हो जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए, क्या आप उनसे भी संपर्क मैं करेंगे? क्यों करूँगा, मेरा क्या काम है उनसे? मेरा क्या काम है? मैं खुद लीडर हूँ यार, ऐसे मैं संपर्क क्यों करूँगा? जिसको आना आ जाएगा, यहाँ पे बैठा हूँ ना मैं। जिसको आना है वो युवाओं के हित को देखते हुए मंच पर आ सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल फिलहाल आरएलपी के दम पर एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। इन युवाओं के मन में जोश भरने वाले हैं कि अभी तक पूरा मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का, तब तक वो वहीं डटे रहेंगे। और 25 तारीख का ऐलान हुआ है, अब देखेंगे किस तरह से सरकार के नाक में दम करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि जब तक बात नहीं बनेगी तब तक उठेंगे नहीं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।